आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय सेनाओं द्वारा अक्वायर किए जाने वाले वेपन सिस्टम्स को लेकर। आप सभी जानते हैं कि इस समय हम लोग फाइनेंशियल ईयर के एंड पर हैं और इस समय भारतीय सेनाएं काफी तेजी से प्रोक्योरमेंट कर रही हैं। देखिए, भारतीय सेनाओं को जो बजट एलोकेट किया जाता है वो हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में लैप्स हो जाता है, यानी कि उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेनाओं की तरफ से काफी तेजी से प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है और पिछले एक हफ्ते से बहुत सारी डील साइन की गई हैं, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले वेपन लोकेटिंग रेडार स्वाति को लेकर एक डील हुई है, जिसके हिसाब से इंडियन आर्मी 12 स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार्स को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस डील की पूरी लागत 990 करोड़ की है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार को डीआरडीओ की तरफ से डिजाइन किया गया है और इसको बनाया जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। ये बेसिकली एक फेस्ड अरे रेडार है, जिसकी मदद से आर्टिलरी फायर की डायरेक्शन को पता किया जा सकता है और लोकेट किया जा सकता है कि आर्टिलरी फायर कहां से आ रही है। इंडियन आर्मी के पास में स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार का मार्क 1 वर्जन ऑलरेडी मौजूद है और रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए तो लगभग 30 यूनिट भारतीय सेनाओं के साथ में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से इंडिया और चाइना के बीच में चीजें सही नहीं चल रही हैं और माउंटेन में इंडियन आर्मी का फोकस बढ़ा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए स्वाति मार्क 2 बनाया गया है, जो कॉम्पैक्ट है और माउंटेन्स के ऊपर आसानी से मूव कर सकता है। यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं है कि ये जो 12 यूनिट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से क्लियर की गई हैं, क्या ये मार्क 1 वेरिएंट है या मार्क 2 वेरिएंट है। इसके अलावा हम लोग ये चीज भी जानते हैं कि इस रेडार को आर्मीनिया की तरफ से ऑर्डर किया गया था और उनकी डिलीवरी कंप्लीट कर दी गई है। इसके अलावा अगर दूसरे सिस्टम की बात की जाए तो इंडियन आर्मी की तरफ से 2 रेजिमेंट आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल किया गया है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बेसलाइन आकाश मिसाइल सिस्टम का मॉडिफाइड वेरिएंट है, जिसको चाइना बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करने के लिए स्पेसिफिकली मॉडिफाई किया गया है। वैसे अगर यहाँ पर नंबर केवल 2 को लेकर चले तो बहुत लोगों की तरफ से कहा जाएगा कि ये काफी छोटा ऑर्डर है, लेकिन आपको आकाश के एक रेजिमेंट की साइज को समझना जरूरी है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की एक रेजिमेंट में 24 लॉन्चर्स होते हैं, यानी कि किसी भी समय 72 मिसाइल सिस्टम लॉन्च के लिए तैयार होती हैं। इस डील की लागत है 8160 करोड़। अगर तीसरे सिस्टम की बात की जाए तो ब्रह्मोस कोस्टल डिफेंस सिस्टम को भी अक्वायर किया गया है। इस डील की लागत 1700 करोड़ से थोड़ी ज्यादा की है और यहाँ पर ब्रह्मोस का जो वेरिएंट अक्वायर किया गया है वो लैंड बेस्ड लॉन्चर्स हैं, जो एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को फायर करने में सक्षम होंगे। कल शाम को ही हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर हम लोगों ने आपको बताया था कि इंडियन नेवी के लिए 17 शिप्स भी अप्रूव किए गए हैं, जिसमें 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं और 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स। इसके अलावा इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के लिए लिंक्स U2 फायर कंट्रोल रेडार भी अप्रूव किए गए हैं। इनका नंबर 13 बताया जा रहा है और इस डील की कीमत 17,000 करोड़ की है। ये फायर कंट्रोल रेडार बेसिकली इंडियन नेवी के शिप्स के ऊपर यूज किए जाएंगे, जहां पर ये AK-630 और 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट सिस्टम्स को फायर कंट्रोल प्रोवाइड करेंगे। आकाश तीर सिस्टम को लेकर कल ही हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, जहां पर हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया था कि इंडियन आर्मी के लिए एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनाया जाएगा जिसका नाम होगा आकाश तीर। इसके अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस के एग्जिस्टिंग हेलीकॉप्टर्स को लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम बनाया जाएगा उसको नाम दिया गया है सारंग। सारंग का प्रयोग बेसिकली इंडियन नेवी के लेगेसी हेलीकॉप्टर्स में किया जाएगा, जो रशियन ओरिजिन के हेलीकॉप्टर्स हैं और इन दोनों डील्स की जो टोटल कीमत है वो लगभग 2400 करोड़ की है और ये सिस्टम भारतीय सेनाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट एक्स पर एक वीडियो किया था, जहां पर हम लोगों ने आपको बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से अपना सैटेलाइट डेटा भारतीय सेनाओं के साथ में शेयर किया गया है, जिसकी हेल्प से पहले डोकलाम में और बाद में ईस्टर्न लद्दाख में इंडियन आर्म फोर्सेस को काफी ज्यादा एडवांटेज मिला था। और अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी के लिए एक स्पाई सैटेलाइट बनाई जा रही है और इस स्पाई सैटेलाइट को लेकर 3000 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। इसके अलावा 3000 करोड़ रुपए ही 2 यूनिट हिम शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के लिए भी अप्रूव किए गए हैं। ये सिस्टम बेसिकली ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं और इस तरीके के सिस्टम्स की आवश्यकता इस समय चाइना बॉर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा है। वहीं पर 28,000 करोड़ की लागत में आरुधरा मीडियम पावर रेडार का भी ऑर्डर दिया गया है और अगर मेरी कैलकुलेशन लेकर चले तो मेरा मानना है कि लगभग 18 यूनिट ऑर्डर की गई हैं। ये रेडार्स बेसिकली 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाले रेडार्स हैं और इनका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इनकी 4D कैपेबिलिटी। यहाँ पर जो चौथी डायमेंशन है वो टाइम की है। इसके अलावा 950 करोड़ की लागत पर 129 यूनिट डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर ध्रुति भी ऑर्डर किया गया है। ये भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के ऊपर लगाए जाएंगे
वहीं पर 70 यूनिट HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट 6,800 करोड़ की लागत पर ऑर्डर किए गए हैं। कुछ दिनों पहले L&T को कैडेट ट्रेनिंग शिप का ऑर्डर दिया गया था और इस डील की कीमत 3,100 करोड़ की थी। यानी कि कहा जा सकता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से सभी पेंडिंग ऑर्डर्स को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है और अभी तो एक दिन बाकी है। इंटरेस्टिंग होगा आज का दिन और देखते हैं कितने और ऑर्डर आज पास किए जाते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।